हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम सीएमए तनिष्का गर्ग। और आज मैं सबसे बड़ा जो टॉपिक, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट और सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट के बारे में मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। एसएफएम की स्ट्रैटेजी कब लेकर आओगे, उसकी एक्सेल शीट भेज दो। मैंने एक वीडियो डाली थी, आप देख सकते हो, और इस पे इतने सारे कमेंट्स आए मेरे पास कि दीदी प्लीज वो एक्सेल शीट दे दो, प्लस वो एक्सेल शीट दे दो मुझे। और इवन सिर्फ कमेंट में नहीं, मेरे पास पर्सनली लोगों ने डीएम किए हैं कि प्लीज 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 हमें वो एक्सेल शीट दे दो। अरे भाई, तुम समझ रहे हो कि वो एक्सेल शीट मैंने अपने लिए बनाई थी, ठीक है, मैंने अपने लिए बनाई थी, अपने अकॉर्डिंग बनाई थी। और इतनी रफ थी वो कि तुम लोग को उस चीज में काफी चीजें चीजें शायद समझ ही नहीं आ पाती। तो इसलिए मेरा इंटेंशन तुम लोग की हेल्प करना था, इसलिए मैं अब वो वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें मैंने फाइनली ब्रेक डाउन किया है, सब कुछ बताया है कि कैसे एसएफएम पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रिविजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सब कुछ मैं अच्छे से आज ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। तो आज बात कर लेते हैं एसएफएम के बारे में, और इसमें मैं आपको वो एक्सेल शीट के भी बारे में बता दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, और इसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा, एक पेन और भैया अपनी एक डायरी। यस, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि प्लीज डायरी बना लो, प्लीज डायरी बना लो। एक डायरी बहुत जरूरी है यार, ये इतनी हैंडी होती है। कहीं पे भी कुछ प्लान करना हो, कहीं पे भी कुछ लिखना हो कि अच्छा ठीक है हमारा ये हो गया वो हो गया, इससे ट्रैकर रहता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज मैं तो रेकमेंड करूंगी कि भैया एक डायरी बना लो अपनी। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एसएफएम के बारे में कि कैसे क्या पढ़ना है। मैं इवन अपने टीचर को भी डिस्क्लोज करने वाली हूँ, जिन टीचर की क्लासेस मैंने ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी क्लासेस ने मुझे हेल्प किया है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो उसका क्या बोलते हैं, उससे अगर आप बेनिफिट ले सकते हो, तो व्हाई नॉट। आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प यू गाइस। तो मैं आज हेल्प करने वाली हूँ एसएफएम को लेकर। तो एसएफएम की मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी जिसकी वजह से मैं लेकर आ गई हूँ एग्जामेशन। यस। तो आई एम नॉट गोइंग टू सेट एनी फेक एक्सपेक्टेशंस कि अरे बहुत ईजी है, ये है वो है। ट्रस्ट मी गाइस, आई वॉज क्राइंग लाइक हेल बिफोर माई एग्जाम। एसएफएम में मुझे इतना इतना डर लगता था, और एक एक मतलब एक पॉइंट होता है ना, व्हेन यू जस्ट ऑन द अर्ज ऑफ लाइक गिव अप, कि ब्रो नहीं हो पाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा। ऐसा भी सिचुएशन हुई है मेरे साथ। और मुझे लगता था कि अगर मैं फेल होंगी तो मैं इसी वजह से होंगी, इसी सब्जेक्ट की वजह से हूँ। और जब मैं पेपर देकर आई, आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द होल माई हाउस। मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश थी जब वो मैंने पेपर देकर आई, पेपर देखा मैंने। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं तुम्हें बता देती हूँ, पता नहीं शायद भूल ना जाऊँ इसलिए, क्योंकि मैं भाई कोई स्क्रिप्ट विप्ट नहीं बनाती हूँ। जो मेरे साथ हुआ है एक्चुअल में, जो चीजें होती है मैं सीधा बस बोल देती हूँ तुम लोग के आगे। मैं नहीं सोचती हूँ, ना मेरे अंदर कोई स्क्रिप्ट विप्ट तैयार होती है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक डाउट मेरे पास ये आया था कि हमें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और क्या, मैं यही बोलूंगी कि जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा कर लेना भाई, क्योंकि तुम मानोगे नहीं, मैंने इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मेरी ये हालत थी। और तुम सोच नहीं सकते हो, मैंने 3 बार रिवीजन तो किया ही किया। उसके अलावा मैंने एग्जाम से पहले कितने, मतलब आई गेस 24 आवर्स अराउंड मिलते होंगे हमें, 1 घंटे, 1 डेढ़ दिन, 1 या सवा 1 दिन, ठीक है। उस दिन में मैंने 50+ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं विद हैंड, लाइक हाथ से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रॉपर। तो वो कैसे हुआ, वो तुम समझ लो। वो किस वजह से हुआ, क्योंकि वो रिवीजन किया गया, ठीक है। 3 बार रिवीजन किया, 3 बार रिवीजन करने के बाद शॉर्ट करती गई हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, एक बारी में मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले देखने पड़ेंगे अगर ये क्वेश्चन आ गए तो इसलिए मैं बोलूंगी कि प्लीज रिवीजन करना, ढंग से रिवीजन करना, और कोशिश करना 3 3 बार तो कम से कम रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर छूट जाना। मेरी अटेम्प्ट पे इतना मैनेजेबल पेपर था, मतलब मुझे सब कुछ आता था, ठीक है ना। और मतलब बहुत बच्चों को आता था सब कुछ, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, उनको पेपर तो आता था लेकिन वो पूरा पेपर ही नहीं लिख पाए, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं, दीदी हमने तो 6 नंबर लगाए थे, हर क्वेश्चन में इतने नंबर लगाए थे, लेकिन हम तो एग्जामेशन सोच के बैठे थे, हम तो पास ही नहीं हो पाए हैं, हमारा तो 30 नंबर आए, 40 नंबर आए। क्यों आए हैं? क्योंकि तुम्हें आंसर्स आते हैं, तुम्हें सब कुछ आता था, लेकिन तुम जवाब क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं करके गए थे। और जब हम प्रैक्टिस कम करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें लिखने में, सोचने में टाइम लगता है। हमें लगता है अरे यार शुरू कहाँ से करें, इसका आंसर तो मुझे पता है कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन लिखूं कहाँ से, शुरू कहाँ से करूं। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज द लैक ऑफ प्रैक्टिस। और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरा एक बार 12th क्लास में अकाउंट्स का पेपर छूट गया था, बोर्ड का। उसके बाद से मैंने ठान लिया था कि भाई आज के बाद मेरा एक भी पेपर नहीं छूटेगा, मेरी खुद की गलती से, मतलब मुझे आता होगा, ठीक है, और तब पेपर नहीं छूटना चाहिए। अगर पेपर नहीं आता है भैया, क्वेश्चन ही नहीं आता होगा, तब तो चलो बात ही अलग है, लेकिन मुझे आता हुआ पेपर भी अगर मैं छोड़ के आई हूँ,
तो ये एक गलती कर चुकी हूँ, उसके बाद नहीं करने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, मैंने जब-जब पेपर छोड़ा है वो अपनी गलती की वजह से कि हाँ, ठीक है, मुझे आता नहीं था वो क्वेश्चन इसलिए छोड़ा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास टाइम कम रह गया और मैं सिलेबस कंप्लीट और मैं पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मैं तो तुम्हें यही बोलूँगी कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा और तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। तुम्हारे अंदर ये गिल्ट नहीं होगा कि यार काश मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया होता, तो एग्ज़ाम्शन आ जाती तो मैं पास हो जाता। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो जिसकी वजह से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी ये बता देती हूँ कि देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो रिलेवेंट होंगे, जो कनेक्टेड होंगे, ठीक है? वरना कोशिश करना जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनसे आता ही नहीं है या फिर आता है तो बहुत थोड़ा आता है, ठीक है? और स्ट्रैटेजिकली पढ़ना, एबीसी एनालिसिस देखना। मैंने आप लोगों को बार-बार एक ही चीज़ बोली है, बच्चे क्या करते हैं एकदम एंड में जाकर क्योंकि मेरे को लगता है कि सारी वीडियो सबके लिए रिलेवेंट नहीं होती है यार, ठीक है? तो मैं इसलिए ये जो मेरा एक मतलब बेसिक चीज़ होती है ना, वो मैं बताने वाली हूँ जो गलती सब लोग करते हो। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग भी यही करते होगे कि क्या करते हो मतलब जाकर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 1 महीना पहले जाके एबीसी एनालिसिस देख लेते हैं। कुछ लोग तो 15 दिन पहले एबीसी एनालिसिस देखते हैं कि अरे यार इम्पोर्टेंट फटाफट कर लेंगे चैप्टर्स रिवाइज़ और बाकी क्या कहते हैं देख लेंगे। बट यही गलती तुम कर रहे हो और ये गलती मैंने नहीं करी थी। मैंने फर्स्ट डे जैसे ही कोई भी लेक्चर स्टार्ट किया था, कोई भी क्लास स्टार्ट करी थी, सबसे पहले एक डायरी मेंटेन करी, इसलिए बोल रही हूँ ये डायरी मेंटेन कर लो। डायरी मेंटेन करी और उसमें पूरे के पूरे एबीसी एनालिसिस लिखा, एक-एक सब्जेक्ट का। जैसे मान लेते हैं आपके 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट को 4 डायरी एक डायरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 8 सब्जेक्ट है, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें हर एक पार्ट में हर एक सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस लिखा। इससे मुझे एक आइडिया हो गया कि अच्छा ठीक है, इस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं नहीं बोलती एबीसी एनालिसिस करके तुम सिर्फ वही क्वेश्चन्स करो, वही चैप्टर्स करो, जो चैप्टर्स हाईएस्ट वेटेज के हैं, ठीक है? और जो छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं उनको इग्नोर कर दो। इग्नोर करने को मैंने बिल्कुल नहीं बोला है, सिलेक्टिव स्टडी करने को मैंने बिल्कुल नहीं बोला है, बट वी कैन डू स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का ही ज़माना है भैया, अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तो पास हो जाओगे, सीएमए बन जाओगे। तो मैं तो यही बोलूँगी स्पेशली एसएफएम के लिए कि प्लीज़ जो सब्जेक्ट्स का, जो टॉपिक्स का आपको पता है कि हाँ भैया ये चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है और इतने मार्क्स का आता ही आता है, फिक्स्ड है। जैसे पोर्टफोलियो का मुझे पता है 2 क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, ठीक है? उसके अलावा एमसीक्यू में भी 1-2 क्वेश्चन डाल ही देते हैं। तो मोटा-माटी अगर मैं लगाऊँ तो ये 20 नंबर का आता ही आता है। जब मुझे पता है 20 नंबर मेरे इस एक चैप्टर से सेलेक्ट हो सकते हैं, पास हो सकती हूँ मतलब पास सॉरी गलती हो गई, थोड़े फ्लो-फ्लो में ज़्यादा बोल दिया। तो अगर मुझे पता है 20 मार्क्स अगर मुझे मिल रहे हैं, यार यहाँ एग्ज़ामिनेशन के लिए एक-एक नंबर में बेचारा बच्चा फ़ेल हो जा रहा है, ठीक है? या फिर सच में पास होने के लाले पड़ रहे हैं, ऐसा हुआ है। कुछ लोग के मैंने इवन वो देखे हैं 190, 192 ऐसे-ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। तो मतलब आई नो दैट इज़ 20 मार्क्स इज़ सच अ बिग नंबर। तो अगर मुझे पता है कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का है, तो मैं क्यों ना अच्छे से पढूँ? ठीक है? और हमें पता है अरे यार इससे तो एक क्वेश्चन भी नहीं आता। उस चैप्टर पे आप लगे रहे हो और सबसे बड़ी बात देखो 7 क्वेश्चन्स होते हैं, 7 क्वेश्चन्स में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? जब आपके पास 2 चॉइस में है, तो आपको क्या करना है वो आप समझ लो। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि भैया हम 5 करने हैं तो 5 ही तैयार करके जा रहे हैं। व्हाट इफ आप 5 तैयार करके गए लेकिन इंस्टीट्यूट ने कोई ऐसा एक मतलब जो आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके गए थे, बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, वो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओ। तो इसलिए मैं कहूँगी 5 क्वेश्चन्स में से 6 क्वेश्चन्स ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि 6 के 6 क्वेश्चन्स आप बहुत अच्छे से कर पाओ और उसमें से 6 में से जो बेस्ट 5 आपको लगते हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि हमें ज़्यादा की ही तैयारी करनी है, हमें कम की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है? मैं आप लोग को यहाँ पे मोटिवेट करने आई हूँ, आपको एक्चुअली स्किल्स बताने आई हूँ, एक्चुअल चीज़ें बताने आई हूँ जो आप गलती करोगे और मैंने वो गलतियाँ नहीं करी हैं और मैंने वो चीज़ देखी है लोगों को करते हुए, तो मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताने आई हूँ स्ट्रैटेजी अपनी पूरी की पूरी। ठीक है, डायरी में एबीसी एनालिसिस लिखना आज ही जाकर, ठीक है? और उसके बेसिस पे अपने लेक्चर स्टार्ट करना, उसके बेसिस पे अपनी क्लासेस स्टार्ट करना, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस टीचर ने अगर सीक्वेंस वाइज़ में पढ़ाया है, हम सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है सीक्वेंस में पढ़ रहे हो। लेकिन मेक श्योर आप एक बात बताओ, आपको पता है उस 2 नंबर के चैप्टर के लिए किसी टीचर ने 5 लेक्चर्स लिए हैं और कम से कम अगर मैं लगाऊँ भी तो 1 डेढ़ घंटे से 1.5 से 2 घंटे से कम का तो किसी टीचर का लेक्चर नहीं होता। तो यानी कि 10 घंटे आपने बर्बाद कर दिए हैं, बर्बाद ही बोलूँगी भैया 2 नंबर के लिए 10 घंटे बर्बाद किए हैं आप लोगों ने, ठीक है? तो एबीसी एनालिसिस से आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ ज़्यादा टाइम देना है और कहाँ कम टाइम देना है। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अगर मैं ये बोलूँगी कि प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन्स की। इवन एक चीज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी मैं बोलूँगी कि अगर कोई टीचर आपको होमवर्क दे रहा है, प्लीज़ होमवर्क करो, चाहे आप जाकर क्लासेस ले रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। क्या होता है कि हम अरे यार! लेक्चर पीछे चल रहा है, लेक्चर हटा आगे आगे देखते हैं। अरे यार! आगे अगला लेक्चर देखती हूँ। अरे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, अगला देखती हूँ। अगला-अगला करते लेक्चर तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा।
यही गलती करते हो। और पता है क्या होता है, एक टाइम के बाद ना हमें वो चैप्टर्स, अभी एक बात बताओ, जो लोग फाइनल चलो अभी आए हो उनका तो क्या ही बोलूँ, लेकिन जो फाइनल में पहले से तैयारी कर रहे हो और दिसंबर में तुम्हें एग्जाम्स देना है, जो तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब तुमने सिलेबस स्टार्ट ही किया था, एसएफएम का सब्जेक्ट स्टार्ट ही किया था, क्या तुम्हें अब वो चीजें याद है? आधे लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि उन्होंने रिवाइज ही नहीं किया है। ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो यही दिक्कत कर रहे हो, यही गलती कर रहे हो। किसने बोला तुम्हें कि 100% सिलेबस कंप्लीट करना है? 100% सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट आवर गोल। वो कभी भी नहीं था। हमारा गोल पास होना है, हमारा गोल एग्जामेशन लेकर आना है, हमारा गोल रैंक लेकर आना है, हमारा गोल वो 5 क्वेश्चन सही करके आना है। ठीक है, तो अगर हमारा गोल ये है तो हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, हम पूरा सिलेबस पढ़ ही क्यों रहे हैं? देखो मैं सच बता रही हूँ, मैं यहाँ तुम्हें ये बिल्कुल बोलने नहीं आई हूँ, बार बार बोल देती हूँ, डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अरे सिलेक्टिव स्टडी करो, सिलेक्टिव स्टडी करो, लेकिन मैंने दिए हैं एग्जाम्स, ठीक है। जो चीजें मैं एग्जाम में पढ़ती थी, एग्जाम से 2 महीने बाद जब रिजल्ट आया और कैंपस में बैठने की बात आई, मेरे को नहीं थी चीजें याद, मुझे वापस से पढ़नी पड़ी हैं। तो अगर आप ये सोचते हो अरे यार अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगी तो फिर मेरे को कब याद आएगी, कब मैं पढ़ पाऊंगी, गाइस ट्रस्ट मी, अभी जो पढ़ रहे हो ना वो एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद नहीं याद रहने वाला है। तो पहले पास हो जाओ तभी तो जॉब करोगे। ठीक है, तो प्लीज सेलेक्टिव, थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर पढ़ो, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, थोड़ा एबीसी एनालिसिस देखो और उसके बेसिस पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, पहले सबसे बड़ा एक डाउट है कि पढ़ना कैसे है। मान लेते हैं आपने कोई लेक्चर स्टार्ट किया, आपने लेक्चर देगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, खुद को समझा दिया है और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हुए क्वेश्चंस, या तो अगर आपको टीचर ने होमवर्क दिया गुड फॉर इट, क्वेश्चंस आप उसमें से प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हाथ किया तो उन क्वेश्चंस को करो। या फिर अगर तुम्हें लगता है कि उन टीचर ने कोई क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, तो जो क्वेश्चन उन्होंने क्लास में कराया उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करो तो और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये एक तरीका है पढ़ने का। उसके अलावा मैं 3 टाइम्स जो रिवीजन का बता रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ, स्क्रैच से एक एक क्वेश्चन करना है, फर्स्ट रिवीजन में एक एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद उसमें ब्रेक डाउन करते जाना है, उसमें कट करते जाना है, अरे यार ये लिखना है कि हाँ ये ए कैटेगरी सब चैप्टर है, ये चैप्टर क्या है, ये ए कैटेगरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन पाया था, ये क्वेश्चन फर्स्ट बारी में मैं नहीं बना पाई थी। तो ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क करते करते आपके फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड रिवीजन में आपको और कट डाउन करना है और शॉर्ट करने हैं क्वेश्चंस, और अप्रोक्सीमेटली कम से कम क्वेश्चंस, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, उन टॉपिक्स की मैंने पूरी एक्सेल शीट बनाई थी। वो एक्सेल शीट मैं इसके कमेंट में लिंक में ड्रॉप कर दूंगी, इवन डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दूंगी, जाकर आराम से इत्मीनान से देखना, उसको अज्यूम करना, उसको एनालाइज करना। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करो पूरा वो एनालिसिस देखो कि अच्छा ठीक है, और उनके आगे इंपॉर्टेंट मार्क करो कि अच्छा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस और अच्छे से करने हैं। तो यार मैं तो तुम्हें दे ही सकती हूँ जो जो मटेरियल मैंने यूज किया है। और अगर रही बात मेरे टीचर की, ये भी मुझे बहुत बार क्वेश्चन आया कि टीचर बता दो किससे पढ़े हो। मैंने नागेंद्र शाह सर से क्लासेस ली थी। उनकी मैंने लाइव क्लासेस अटेंड करी थी लक्ष्मी नगर जाके फेस टू फेस। तो वो फेस टू फेस क्लासेस भी कंडक्ट कराते हैं साल में एक बार, आई गेस दिसंबर के एग्जाम्स के बाद जनवरी में। तो अगर आपका जून में अटेम्प्ट है तो आप जा सकते हो, बट मैं यही बोलूंगी कि अगर आपका दिसंबर में अटेम्प्ट है, अभी तो मैं नहीं बोलूंगी, देखो इट्स हाई टाइम, अभी आपको कोई क्लासेस बाय भी करनी चाहिए, बट अगर आप चाहते हो कि आपको क्लासेस लेनी है तो आप ले सकते हो उनकी क्लासेस, आप डेमो दे सकते हो। इवन बहुत सारे टीचर्स हैं मार्केट में, आप सबके डेमो देखो, जो आपको बेस्ट लगे आप उन टीचर की क्लास लेना। आई वोंट रिकमेंड यू टू टेक एनी अदर टीचर्स क्लास। ठीक है, कि किसी भी टीचर की क्लास लो, जिसका आपको बेस्ट लगे आप उसका क्लासेस ले सकते हो। और अगर आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक कर देना इस वीडियो को। और मुझे कमेंट में जाकर ये ज़रूर बता देना कि और क्या डाउट्स हैं आपके एसएफएम को लेकर, तो मैं उसका भी पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूँगी। या तो आप कमेंट कर देना या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी पूछ सकते हो, पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, तब जाकर वहाँ पे भी पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं यही बोलूँगी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।